फ्रेंड्स, हेलो। तो आज हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यूज़ की। पर्सनल इंटरव्यू एक अभिन्न अंग है सिलेक्शन प्रोसेस का। वो सिलेक्शन चाहे किसी कोर्स के लिए हो, किसी जॉब के लिए हो, पर्सनल इंटरव्यू एक कॉमन प्रैक्टिस है। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब होता है जब भी इंटरव्यू पैनल आपको बुलाता है आपसे मिलने के लिए। इसको हम साक्षात्कार भी बोलते हैं। साक्षात्कार या पर्सनल इंटरव्यू का मतलब है किसी कैंडिडेट से बात करना, उसको व्यू करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना। तो यहाँ इंटर मतलब दो लोगों के बीच में है, व्यू मतलब व्यू करना या देखना है, इसलिए इसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। पर्सनल का मतलब है इसमें जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपके बारे में, आपसे संबंधित कुछ चीज़ों को, फैक्ट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी है, क्या क्या आवश्यक बातें हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही काम का है। जैसा मैंने कहा कि इंटरव्यू में दो कंडीशंस मस्ट हैं। पहला, डिस्कशन विद द कैंडिडेट। अगर पर्सनल इंटरव्यू है तो कैंडिडेट से डिस्कशन होगा, और अगर डिस्कशन होगा तो कैंडिडेट को उस डिस्कशन के लिए तैयार होना चाहिए। इन पर्सन मतलब कैंडिडेट को वहाँ जाकर इंटरव्यू पैनल के सामने कुछ प्रश्नों के आंसर्स देने पड़ते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। अब जब पर्सनल इंटरव्यू की बात होती है तो पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करें? पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमको कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहली चीज़ कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको कौन से फैक्ट्स, फिगर्स याद करने हैं, किस तरह की तैयारी करनी है, मतलब पढ़ाई क्या क्या करनी है। दूसरी चीज़ है कि उसके लिए इनफॉर्मल तैयारियां क्या है। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत होते हैं, आपने दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खोलते समय आपको परमिशन लेना है अंदर आने के लिए, और बैठने से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं उनके एक्नॉलेजमेंट का इंतज़ार करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डूज एंड डू नॉट्स के ऊपर। पहली कंडीशन ये है कि जो एक्सपर्ट्स कहें उसको आप ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। ये एक मूल मंत्र है पर्सनल इंटरव्यू का, लिसन केयरफुली। मतलब जो भी एक्सपर्ट्स ने कहा उसको आप ध्यान से सुने। अब लिसन केयरफुली का मतलब खाली सुनना नहीं है, उसको आपको ध्यान से सुनना है, सुनने के बाद उसे समझना है, समझने के बाद सोचना है, और सोचने के बाद आपको बोलना है। इसके बाद है स्पीक वॉट एवर आस्क्ड। इंटरव्यू पैनल के एक्सपर्ट्स ने आपसे जो भी पूछा है उसके बारे में आपको बोलना है। गिव टू द पॉइंट आंसर। एक्सपर्ट्स ने आपसे कुछ पूछा, उसका आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। अगर आपको आंसर आता है तो आपको हाँ कहना है, नहीं आता है तो मना करना है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है और अगर आप एक्सपर्ट्स को गलत चीज़ प्रस्तुत करते हैं जो कि एक्सपर्ट्स को मालूम है, तो आपका इम्प्रेशन शुरू में ही खराब हो जाएगा। इसके बाद कंडीशन होती है बी प्रिसाइज। आपको प्रिसाइजली बात करनी है, आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है। अनावश्यक बातों का पर्सनल इंटरव्यू में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। बी कर्टियस। आपको कर्टियस रहना है। अगर इंटरव्यू बोर्ड आपको कोई चीज़ पूछता है, ऑफ़र करता है, हर चीज़ में आपको कर्टसी के साथ उनके सामने प्रस्तुत होना है। डू नॉट लाई। ये एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। जब भी हम स्पेशली एसएसबी में जाते हैं या फ़ौज के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो फ़ौज में इन पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि कैंडिडेट झूठ तो नहीं बोल रहा है। किसी भी कंडीशन में आपको एक्सपर्ट पैनल के सामने झूठ नहीं बोलना है। हो सकता है कि एक्सपर्ट पैनल में कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा हो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहा हो, क्योंकि अगर हम नर्वस हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं, तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं या जिनको साइकोलॉजी का ज्ञान होता है वो आपको पकड़ लेते हैं। डू नॉट गिव रॉन्ग फैक्ट्स। आपको कभी भी गलत फैक्ट्स नहीं देने हैं। अगर कोई साल या तारीख आपसे पूछी गई है, आपको मालूम है, तभी बताएं। बी इन फॉर्मल ड्रेस। बी इन फॉर्मल ड्रेस का मतलब है आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहननी है। अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे तो वो ड्रेस आपके इंटरव्यू को सूट करती है। मतलब जो
प्रिस्क्राइब ड्रेस उस पोजीशन, उस सिचुएशन के लिए हो सकती है, उसे आपको पहनना है। अगर आप वेस्टर्न आउटफिट में हैं तो पैंट, शर्ट, टाई, इनको आपको पहनकर जाना है। अब टाई आपने कैसे लगाई है, टाई पिन आपको कहाँ लगाना है, आपकी शर्ट का कॉलर प्रॉपर है कि नहीं, उसमें प्रेस की है कि नहीं, इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। आंसर विद स्माइल ओवर फेस। जब भी आप बात करते हैं तो आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए। आपके फेस से ऐसा ना लगे कि आपको टेंशन है, क्योंकि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए जा रहे हैं, टीचिंग पोजीशन के लिए जा रहे हैं, या किसी अन्य जॉब के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए डिफेंस में या मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, सेल्स में, एडवर्टाइजिंग में, हर जगह आपको स्माइलिंग फेस की ज़रूरत होती है। स्माइलिंग फेस एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति का परिचायक है। बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव का मतलब है अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहेगी। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। नेल बाइटिंग, नाखूनों को ना चबाएं। बात करते करते अगर आप नाखूनों को चबाएंगे तो इससे एक्सपर्ट पैनल सोचेगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या कंफ्यूज्ड हैं। आई ब्लिंकिंग, आँखों को मिचकाना या ब्लिंक करना, ये एक गलत साइन माना जाता है। लुकिंग टेंस, वहाँ किसी भी चीज़ का टेंशन ना रखें, क्योंकि अगर आप टेंशन रखेंगे तो आप अपना 100% 100% नहीं दे पाएंगे, और अगर आप 100% नहीं दे पाएंगे तो आप उससे आउटपुट की आशा नहीं रख पाएंगे। रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, एक ही शब्द को बार बार रिपीट ना करें। अगर आप एक ही शब्द को बार बार रिपीट करेंगे तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, और ये शो करता है कि आपके पास शायद शब्दों की कमी है। तो लैंग्वेज पे अच्छा कमांड रखें, भाषा पे अच्छा कमांड रखें, अपने व्यक्तित्व को निखारें, और शब्दों का, आपका जो शब्दकोश है उसका खजाना बढ़ाते रहें। एक्सप्रेसिंग पर्सनल रिमार्क, कभी भी इंटरव्यू में अगर इंटरव्यू बोर्ड ने आपसे कुछ पूछा तो उसमें पर्सनल रिमार्क्स को अवॉइड करें। किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय के प्रति कोई भी पर्सनल रिमार्क ना दें। मस्ट नो, आपको क्या मालूम होना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू में जाते समय आपको ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहननी है। ज़्यादा ज्वेलरी पहनने के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अगर आप ज़्यादा ज्वेलरी पहनेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा। मान लीजिए कोई महिला है या लड़की है और उसने ज्वेलरी पहनी तो उससे कुछ साउंड हो सकती है, या आपने अंगूठियाँ ज़्यादा पहनी और अंगूठी को आप बार बार घुमा रहे हैं, ये साइन है कि आप नर्वस हैं। ड्रेस किस तरह की पहने, आप जो भी ड्रेस पहने लेकिन उसके कलर्स का जो सिलेक्शन है, चयन है, वो बहुत ही सोच समझ कर करें। इससे पहले किसी से आप डिस्कस कर लें जो व्यक्ति अनुभवी हो, और उससे पूछें कि आपकी शर्ट का रंग, पैंट का रंग, टाई का रंग किस तरह का होना चाहिए। मसलन आपने सुना होगा कि लाल रंग जो टाई का होता है वो पावर का प्रतीक होता है। इस तरह से हर रंग के कुछ ना कुछ संदेश होते हैं, मायने होते हैं। उन रंगों के संदेशों को आप समझें और उसी तरह से अपने आप को ड्रेसअप करें उस ओकेज़न के हिसाब से। टाई पिन को कहाँ लगाया जाता है ये भी आप पता करें और प्रॉपरली टाई और टाई पिन को लगा कर जाएँ। आप बालों को अच्छी तरह से कंघी करके जाएं, भूल कर भी स्पाइक्स ना बनाएं। आपका मेकअप ना करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेकअप जो होता है आपके और एक्सपर्ट्स के बीच में डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। आजकल जैसा आपने देखा होगा कोविड कोरोना में लॉकडाउन चला हुआ है, तो लॉकडाउन में टेलीफोनिक इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यू का चलन और भी ज़्यादा हो गया है, और ये एक मजबूरी बन गई है। तो टेलीफोनिक या ऑनलाइन इंटरव्यू में हमको क्या क्या ध्यान देना होता है। पहले भी स्काइप इंटरव्यू इसको कहते थे, या व्हाट्सएप वीडियो से हम लोग बात करते थे, या डियो को यूज़ करते, बहुत सारी ऐप्स हैं जिनसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आज के युग में अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन हो। मोबाइल फ़ोन के साथ अगर कैमरा ले सकते हैं तो अच्छा कैमरा उस मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए, एक अच्छा माइक होना चाहिए, और आप ये देख लें कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। आजकल कई कंपनीज हैं जो इंटरव्यू लिए जाते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखती हैं, जिससे इस पर वो किसी एक्सपर्ट की राय बाद में ले सकें। आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, प्ले स्टोर कैसे काम करता है, इसको भी आप देख लें, क्योंकि आईफोन की वर्किंग अलग होती है, एंड्रॉयड की वर्किंग अलग होती है।
और इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वर्किंग किस तरह की है, उसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है, टेलीफोन किस तरह से काम करता है, कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको कैसे लेना है, ऑनलाइन इंटरव्यू किस तरह से होते हैं, उसका आप पहले से रिहर्सल कर लें। बहुत सारे आजकल ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं उसको अपने मोबाइल फ़ोन में आप इंस्टॉल करके रखें और उसकी जो फंक्शनल जानकारियां हैं उनको किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से समझ लें। जहाँ बैठकर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बैकग्राउंड का कलर, मसलन आपकी शर्ट का कलर वाइट है और बैकग्राउंड का कलर वाइट है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती है, तो बैकग्राउंड के कलर पर भी ध्यान दें। आपको जो लाइट का अरेंजमेंट है वो किस तरह से करना है, अगर लाइट फ्रंट से आएगी तो आपका फेस साफ दिखाई देगा। ड्रेसेस आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में किस तरह से पहननी है और जो कि आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू को सूट करती हो। आपको कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्क्रीन शेयर कैसे करना है, मान लीजिए एक्सपर्ट पैनल ने आपको प्रेजेंटेशन के लिए कहा या आपसे कोई प्रॉब्लम पूछी तो उसको आप स्क्रीन शेयर करके समझा सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर आपको कैसे करना है, टेक्स्टिंग कैसे होती है, चैट बॉक्स का यूज़ कब, क्यों और कैसे करना है, और चैट बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैनर्स और एटिकेट्स का हिस्सा भी होती हैं, तो उसको आप ध्यान से समझ लें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा इसका मुझे इंतज़ार रहेगा।